तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल को लगा सऊदी अरब से बड़ा झटका। इजराइल के खुलकर विरोध में उतरा सऊदी अरब, हिजबुल्लाह की जमकर की मदद, नेतन्याहू की उड़ी नींद, अब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे लेबनान में इजराइल के सैनिक। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की, बोले जानबूझकर किया गया हमला, कनाडा में हिंदू नहीं है सुरक्षित। मौत से पहले 3 दिन से भूखा था हमास चीफ याहिया सिनवार, ऑटोप्सी रिपोर्ट में हुआ खुलासा, तो भड़के दुनिया भर के देश, इजराइल को बताया आतंकी। दिवाली पर दिल्ली में पटाखे जलाने को लेकर आग बबूला हुआ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, बोले पटाखे बैन होने के बावजूद दिल्ली में कैसे हुई आतिशबाजी, क्यों नहीं रोका दिल्ली सरकार ने। बाबा सिद्दीक की हत्या को लेकर बेटे जीशान सिद्दीक ने किया खुलासा, बोले बाबा सिद्दीक की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं बल्कि बिल्डर लाबी ने कराई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के पहले दिन धारा 370 को लेकर जोरदार हंगामा, सीएम अमर अब्दुल्ला बोले जनता को ये फैसला मंजूर नहीं, आने वाले वक्त में धारा 370 को कराएंगे खत्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल को लगा सऊदी अरब से बड़ा झटका, सऊदी अरब ने लेबनान की खुलकर की मदद, देखता रह गया इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल को बड़ा झटका आज सऊदी अरब से लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब इजराइल के विरोध में जाकर अब खुलकर हिजबुल्लाह और लेबनान की मदद कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान में इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है और हिजबुल्लाह से जंग लड़ रही है। इसी कड़ी के बीच अब सऊदी अरब खुलकर हिजबुल्लाह और लेबनान के समर्थन में आ गया है। सऊदी अरब की सरकार ने लेबनान और हिजबुल्लाह की भर कर मदद करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की बड़ी बड़ी कंपनियां लेबनान में जाकर हिजबुल्लाह को खाना पानी और हथियार दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब गाजा पट्टी में इजराइल हमला कर रहा था तब सऊदी अरब खुलकर इजराइल के विरोध में नहीं आया था और वो अमेरिका के कहने पर काम कर रहा था। लेकिन अब जैसे हिजबुल्लाह से इजराइल की जंग शुरू हुई तो जो है सऊदी अरब खुलकर अब हिजबुल्लाह के समर्थन में आ गया है और उसने अमेरिका की बात भी मानने से इनकार कर दिया है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने की कड़ी निंदा, बोले जानबूझकर किया गया हमला। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। ये हमला रविवार को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने मंदिर में लाठी डंडों से हमला किया और धार्मिक माहौल को भंग किया। घटना के बाद कनाडा में भारतीय समुदाय और सरकार में चिंता बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की हिंसात्मक हरकतों से भारत का संकल्प कमजोर नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना का जमकर विरोध किया, इसकी कड़ी निंदा की और कनाडा की सरकार पर आरोप लगाया कि मंदिर पर जानबूझकर हमला करवाया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि कनाडा और भारत के रिश्ते इस समय बहुत ही खराब है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मौत से पहले 3 दिन भूखा था याहिया सिनवार, ऑटोप्सी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ याहिया सिनवार गाजा में इजरायली हमलों में मारे गए थे। सिनवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी IRNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार मौत से 72 घंटे पहले से भूखे थे। 17 अक्टूबर को इजरायली सेना के सामान्य ऑपरेशन में हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत हो गई थी। इसके अगले दिन इजरायली सेना ने DNA टेस्ट के बाद सिनवार के मारे जाने की पुष्टि की। हालांकि सिनवार की मौत के कुछ दिन बाद ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर चैन ने बताया कि सिनवार की मौत सिर पर गोली लगने की वजह से हुई है। वहीं आपको बता दें कि आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सिनवार मारे गए थे वो 3 दिन से भूखे थे, यानी इजराइल ने जो गाजा पट्टी में चैन सप्लाई रोक रखी है, खाद्य सामग्री रोक रखी है, उसी के कारण गाजा पट्टी में आम जनता भूखा मरने के लिए तैयार है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में पटाखे जलाने को लेकर विरोध में उतरा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, बोले पटाखों पर बैन के बावजूद क्यों हुई दिल्ली में आतिशबाजी। दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखों पर बैन दिल्ली सरकार ने लगा दिया था, लेकिन बैन के बावजूद भी दिल्ली में हिंदुओं ने जमकर दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से नाराज हो गया और पटाखे जलाने को लेकर आग बबूला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब दिवाली के पटाखों पर बैन दिल्ली में है, पटाखों पर बैन होने के बावजूद आखिरकार दिल्ली में आतिशबाजी किसने की। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ साथ पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया है और कहा है कि जिन लोगों ने भी दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाए हैं और दिल्ली को दूषित किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा सिद्दीक की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, बिल्डर लावी ने कराई बड़ा खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक की हत्या केस में एक नया मोड़ आ गया है। एक इंटरव्यू में उनके बेटे ने शक जताया है कि बाबा सिद्दीक की हत्या का संबंध मुंबई की बिल्डर लावी से है। हालांकि अब तक इस मामले में जितना भी गिरफ्तारी हुई है, उन सभी का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बाबा सिद्दीक के बेटे ने कही है। बाबा सिद्दीक के बेटे जीशान सिद्दीक ने बताया है कि बाबा सिद्दीक की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नहीं बल्कि बिल्डर लावी ने कराई है और ये किससे कराई है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताजमहल देखने आए ईरान के पर्यटकों ने मंदिर में पढ़ी नमाज, हिंदुओं ने किया विरोध, अब मांगी माफ़ी। दोस्तों आपको बता दें कि ताज नगरी आगरा में एक मंदिर में ईरानी पर्यटकों ने नमाज पढ़ ली, जिससे बवाल मच गया। स्थानीय लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ने का विरोध किया तो ईरानी परिवार ने अनजाने में ऐसा हो जाने की दुहाई दी। उन्होंने लोगों से इसके लिए माफ़ी भी मांगी। इसका वीडियो भी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को ईरान के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी पत्नी और बेटी के साथ ताजमहल देखने भारत आए थे। ताजमहल घूमने के बाद वह बाहर आए और इसी दौरान नमाज का समय हो गया। ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास नमाज अदा करने के लिए उन्होंने साफ जगह नहीं दिखी। वे आसपास ऐसी साफ सुथरी जगह तलाशने लगे जहां वे नमाज अदा कर सकें। वहीं आपको बता दें कि काफ़ी खोजबीन के बाद भी ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद वो थोड़ी आगे बढ़े और उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। वहां पर साफ सफाई देखकर उन्होंने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी और इसका हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद उनका काफ़ी विरोध किया गया। फिर उस परिवार ने माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने साफ जगह देखकर उस जगह नमाज पढ़ी थी, उन्हें ये पता नहीं था कि ये मंदिर है और यहाँ नमाज पढ़ने से बवाल हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में किस तरह के लोग अब हो गए हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं अगर वो नमाज भी पढ़ लेते हैं तो किस तरह से उनका विरोध किया जा रहा है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन धारा 370 को लेकर जोरदार हंगामा। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। मौजूदा सत्र के पहले दिन सदन में पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका भाजपा के विधायकों ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामे के बीच सीएम अमर अब्दुल्ला ने पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी। सीएम अमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पता था कि इसकी तैयारी एक सदस्य द्वारा की जा रही थी। हकीकत तो ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता को 5 अगस्त 2019 को लिया गया केंद्र की मोदी सरकार का फैसला मंजूर नहीं है। अगर मंजूर होता तो आज नतीजे कुछ और होते। इस बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू संगठनों की जमीनों का आंकड़ा देखकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी और संघ वक्फ बोर्ड को लेकर फैला रहे हैं अफवाह। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की आलोचना की और सोशल मीडिया पर हिंदू धार्मिक संगठनों द्वारा नियंत्रित भूमि का आंकड़ा भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के बारे में आरएसएस बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं, जबकि भाजपा को कुछ पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि आंध्र प्रदेश धर्मामार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान बंदोबस्ती अधिनियम 1947 के तहत लगभग 4 लाख एकड़ भूमि को हिंदूवादी
संगठनों ने कब्जा कर रखा है। तेलंगाना में भी 87,235 एकड़ भूमि मंदिर के कब्जे में है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उड़ीसा में भी 13 धार्मिक संस्थानों के कब्जे में लगभग 12,767 एकड़ जमीन हैगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसी जने कितने हिंदुओं के मंदिर हैं जिनके पास वक्फ बोर्ड से चौगनी संपत्ति है और चौगनी जमीन है। आखिरकार बीजेपी और संघ वाले उनके खिलाफ कानून क्यों नहीं ला रहे हैं, सिर्फ वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही कानून क्यों लेकर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों की पोल खोल दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदूवादी संगठनों पर कितनी जमीन है।